हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 840। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मम के कमांडर पूरी स्मूदी ओपनर फिर मुस्कुराता है, बोलता है कि हम लोग इसे मार सकते हैं। उसी फिर भी बोलती है कि अब हमें इसे खत्म करना होगा। काटाकुरी बोलता है कि इतने समय से ही वो लोग तुम्हें यूज कर रहे थे क्या, कि बुरले को पूछता है। बुरले बोलता है कि विक्टिम थी बड़े भैया, उन लोगों ने मुझे बुरी तरीका से की है, आप जल्दी से जाके उन्हें टेक डाउन करो। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्मूदी है, स्मूदी की सर पर पॉइजन है। वो बोलती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा ट्रबल है, रिजू नाम की लड़की से बचना होगा। और उसी वक्त बेजी बोलता है कि तुम इधर हो, बहुत अच्छे बेजी हो, तुम तो कैसे इतने बड़े कैसल में कन्वर्ट हो सकते हो। और एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ये कैसल फ्रूट तो बहुत ज्यादा कूल है। बेजी बोलता है कि इसके लिए टाइम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हमें सीरियसली बात करना होगा। बेजी बोलता है कि डैम मेरा एसिनेशन प्लान काम नहीं कर पाया यार, हम इधर फेल हो गए, अब मरने वाले। बोलता है कि फर्स्ट टाइम मैं अपने प्लान पर फेल हुआ हूं। अब रस्सी को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब मैं मरने वाला, कोई बस ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं ज्यादा तक टिक नहीं पाऊंगा, मैं क्या करना होगा। और उसी वक्त बुरले बोलती है अरे मामा रोना बंद कर दी यार। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि बेवकूफ बेजी ने हमें बिट्रे किया। का नाम सुन के बिग मम भी अलर्ट हो जाती है यार। सीन शिफ्ट होता है की तरफ। और बेजी बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, कैसल स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसे तोड़ सकते हैं। कैसल में वो है, अगर ये लोगों ने इस कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं मरने वाला हूँ, कैसल भी जाने वाला है। क्या कि बेजी बोलता है इसलिए हमें जल्द से जल्द इधर से जाना होगा, उस मोन्स्टर बिग मम से बचना होगा। हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग गुस्से में यार, बोलती है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वो देख के शौक हो रही है, बोलती है कि मामा का गुस्सा मैं फील कर सकती हूँ। बेजी बोलता है कि हम शराब पीते हैं, अब हम बच नहीं पाएंगे, इधर से भी भाग नहीं पाएंगे। उसी मुझे बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। उसी वक्त सीजर क्लाउन बोलता है ब्लेम मत करना बेजी, वो लॉन्चर वर्ल्ड का बेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना। नीचे की तरफ गिरता है। उसी वक्त सीजर बोलता है कि बेजी तुम्हें क्या हुआ, भी शौक हो जाता है। बोलता है कि क्या। हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम कैसल के अंदर जाती और बोलती है कि तुम जल्दी से बाहर की तरफ आओ, क्या हमला कर रही है। बोलती है कि बेजी तुम बाहर आओ। और वो देखने के बाद नामी और कैरेट डर जाती है, रोने लगती है। लोग भी बुरी तरीके से डरता है, बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। चॉपर बोलता है कि वो हमें देख रही है। बिग मम नॉन स्टॉप मुक्का मार रही है बेजी के बिग फादर कैसल पर। बेजी को नीचे की तरफ गिर रहा है। बेजी बोलता है कि बिग मम सेंस में आ चुकी है। बिग मम बोलती है कि जल्दी से बाहर की तरफ आ। लूफी गुस्सा होता है, बोलता है कि बिग मम के अटैक लगने के बाद बेजी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो बोलता है कि डैम बीस्ट को कैसे मार सकते हैं। उसी बात बोलती है कि जितने भी लोग इस कैसल के अंदर सबके सब बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाता है बेजी। और वो बोलती है कि अनी हम अंदर की तरफ देखती है चिपन को। और वो भी बोलती है कि तुमने भी मुझे बिट्रे किया। बोलती है कि अनी मेरे साथ रहो। और बिग मम नॉन स्टॉप मारती है और बोलती है कि बेजी इससे आओ। और चौपर और कैरेट डरने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वक्त चिपन दरवाजा को खोलती है और बोलती है कि मामा मैं बेजी मेरा हस्बैंड है, उसके साथ मेरा बेटा हुआ है, उसे जल्दी से माफ कर दो और इधर से जाने दो। क्या कि वो चिपन बोलती है, हम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एग्जैक्टली लोला जैसे ही देखती मैं नहीं छोड़ूंगी। और बेजी बोलता है कि चिफन जल्दी से अंदर की तरफ बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि तुम मुझे अपना शक्ल मत दिखाओ। ऊपर की तरफ आ जाती है। चिफन बोलती है कि मामा प्लीज मुझे, मामा हमला कर देती है लेकिन उसी वक्त लूफी आके बचा लेता है। बोलता है कि तुम बाल बाल। मम बोलती है कि तुम साजिश बना रही हो मुझे मारने के लिए। चिफन उन लोगों के साथ। मम बोलती है कि कल तक तुम जिंदा होने वाली नहीं हो, चिफन मेरे हाथ से मरने वाली। बड़ी बेटी बोलती है कि जब ये कैसल डिस्ट्रॉय होगा तो बेजी मरने वाला है, सारे लोग बाहर की तरफ आएंगे। राइफू बोलता है कि इनमें से किसी को भी भागने की नहीं देना रे। फायर टैंक पायलट और स्ट्रेट पायलट को हम इधर ही खत्म करने वाले, प्लस जिम्बे और जर्मन डबल सिक्स को। ओवन बोलता है इन लोगों ने हमारे सारे वेडिंग को भी खत्म कर दिया और टी पार्टी को। उसी वक्त स्मूदी अपना शॉट बाहर की तरफ निकालती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लोगों ने इनको बहुत हल्के में लिया, इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। अब हमें इन्हें खत्म करना है और बाकी वर्ल्ड को भी एग्जाम्पल दिखाना होगा जो हमारे साथ पंगा लेंगे। लूफी वो सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बेजी खून खास के नीचे की तरफ गिर। चिपन बोलती है कि क्या तुम ठीक हो बेजी, क्या के पूछती। और वो बेजी बोलता है कि डैम इस ओल्ड बैग को तुम्हें खत्म करूंगी। बोलता है कि इवन कैनन से भी ये बिग फादर को स्क्रैच नहीं लगता है। बोलता है कि मुझे बाहर की तरफ निकाल के इसे टेक डाउन करना होगा, क्या बोलता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसी वक्त चॉपर आके लूफी को पकड़ता है। लूफी बोलता है कि चॉपर मुझे जाना। हमें बोलती है कि लूफी पागल जैसे काम मत करो, तुम उसे टेक डाउन नहीं कर सकते। हम इधर सांजी कुन को लेने के लिए आए ना, हमने सांजी कुन का विश को भी कंप्लीट कर दिया, उसके फैमिली को बचा। हम लोगों ने अपना गोल को भी कंप्लीट कर लिया, इसलिए अब हमें जाना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है फाइट करने के टाइम में ये सोचो कि हम लोग इधर से किस तरीके से भाग सकते हैं। हम इधर लड़ना चाहते थे तो हम जोर और बाकी लोग को भी ले आते थे ना, क्या कि नामी बोलती। लोग बोलता है कि हम लोग इधर तक आ गए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा एनिमी को लड़ा है। बोलता है कि हमें जल्द से जल्द लैंड ऑफ वानो जाना होगा सेफली, जिधर जोरो हमारी वेट कर रहा है। बोलती है कि बेजी यार, बेजी बहुत ज्यादा खून खास रहा है, रो तड़प रहा है। लूफी बोलता है एक टाइम में हम क्या कर रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में। वो बोलता है कि बेजी बहुत ज्यादा मार खा रहा है, मैं ये देख नहीं पा रहा। अपने क्रूमेट और अपने बीवी को बोलता है कि गुड बाय
मेरे मरने के बाद मत रोना। और बेजी बोलता है कि डैम, बेजी की ऐसा हालत देखने के बाद स्टूडेंट और बाकी लोग भी शॉक हो रहे हैं। सीजर क्लाउन भी वो देख रहा है। ब्रूक बोलता है कि एक मिनट रुकिए बेजी सन, आप मुझे की तरफ नहीं निकाल सकते, आप इधर मर नहीं सकते। क्लाउन बोलता है कि जल्दी से मेरा दिल, तुमने मुझे बोला है वो मैंने ऑलरेडी कर दिया मेरा दिल। बेजी बोलता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है, मुझे स्टार्टिंग से तुम लोगों को केयर भी नहीं करता है और तुम्हारा चिंता भी नहीं है, मुझे अपना सर्विनेट का चिंता, मेरी अपनी प्यारी बीबी और बच्चे की मुझे बहुत ज्यादा प्यार लग रहा है। वो सुन के बेजी के क्रूमेट, बीबी, बच्चे सब लोग रोने लगे। बोलता है कि मैं इन लोगों को मरने नहीं दूंगा, इसलिए सबको जिंदा होना होगा। क्योंकि बेजी बोलता है इधर से भागने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। क्योंकि बेजी बोलता है, एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में, और बोलती है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है ब्रूले की तरफ और ब्रूले भी मुस्कुराती है और बोलती है इसे तुम लोग बाहर की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें मिरर डिमेंशन में ले जाऊं। खुद ही बोलती है कि मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती और उसी वक्त को भी बोलता है कि मैं भी किसी वक्त हमला करने के लिए रेडी हूँ। और काटाकुरी अपना हॉकी से देख रहा है, मैं भी उन लोगों को जल्दी से क्रॉस करूंगा, मैं अपने हाथों से बोलता है। हमें देखने को मिलता है बेजी, और बेजी बोलता है हमारे बचने का सिर्फ एक ही चांस, फादर का कमरा मेरे शरीर के अंदर है, इसलिए हम इधर से भाग सकते। बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चिफन भी उधर आ जाती है। वो बेजी बोलता है कि इधर ये बिग फादर जाके डिस्ट्रॉय होगा या फिर मेरा नॉर्मल बॉडी बना के भागना होगा, लेकिन किसी तरीके से मैं घायल होने वाला और तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा जब तक मेरे शरीर के अंदर। ब्रूक बोलता हाँ, इतना मार खाने के बाद अभी भी बेजिसान को दर्द हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं होगा। बोलता है कि हम बिग मॉम के वॉइस को तो सुन सकते हैं लेकिन अभी भी अंदर शांत। बेजी बोलता है कि इवन मैं नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाऊंगा लेकिन ये दर्द मुझे चेंज नहीं होगा, और वो बिग मॉम मुझे हमला करेगी तो मुझे दर्द होगा, इसलिए क्या करना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जिम पे, और वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब है जब तक हम तुम्हारे शरीर में रहेंगे तब तक रहेंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। जी बोलता है कि मैं नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आने वाला हूँ लेकिन सीजर क्लाउन मुझे उड़ा के ले जाएगा, तो सारे मुसीबत से भी बच पाएंगे। और वो सुन के सीजर डर जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे लाइफ को किस तरीके से डेंजर में डाल सकते ना मुझे पूछे बेवकूफ, क्योंकि सीजर बहुत ज्यादा डरा हुआ। बोलता है कि वो लोग मुझे बुलेट से हमला करके तुरंत मारेंगे और मेरे पास कोई भी चांस नहीं, वो लोग गड्ढा खोद रहे मुझे गाड़ने के लिए, इसमें तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है इधर से भागने के लिए। जिम में बोलता है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं बोल सकते, हम लोगों को लेके भगा सकते हो और तुम इधर सबसे ज्यादा तेज उड़ती हो। सांजी के फादर जज सांजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन थे और हम लोगों ने तुम्हें ट्रैप में डाला था, लेकिन तुमने मेरे लाइफ को क्यों बचाया? कहकर जज सांजी को पूछता है। बोलता है क्योंकि मेरे फादर सेट होने वाला। बोलता है कि मैं अपने पुराने दिन में बहुत ज्यादा की जिंदगी जिया और उस वक्त में वीक पैदा भी हुआ था, वो मेरे ऊपर डिसअपॉइंटेड हुआ था क्योंकि मैं छोटे चूहा को खिलाता था, वो मेरे ऊपर हंसता था और वो मुझे लेने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उसके अंदर रहना नहीं चाहता था और वो मुझे शर्म करता था। बेटे कहने पर मुझे ऐसा बोलता था कि बाकी इंसान के आगे उसे अपना बाप कह के नहीं बोल, उसने मुझे ऐसे बोला था कि सांजी बोलता है कि मुझे शर्म आती है, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को भी बताया नहीं, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया था 13 साल पहले, बिन्समोक सांजी को तुमने सी पर जाने दिया था जेरमा से भाग के एक बार, तुम्हारे विश के अनुसार ही मैंने ऐसा किया था। कि सांजी बोल तुमने उस वक्त मुझे बोला था कि कभी भी मुझे अपना फादर मत बोलना, इसलिए बिन्समोक जज तुम आज से मेरे बाप नहीं हो। कि सांजी बोल कभी भी अपना शकल मेरे आगे आके मत दिखाना। तो सुन के सांजी के फादर बोलता है कि मैं समझ गया और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे मिलने वाला नहीं हूँ। क्या सांजी को बोलता है या फिर इस लू में हमला करने वाला नहीं हूँ। क्या बोलता है उसी वक्त डरा हुआ है, बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा, पार्ट का काम नहीं है, तुम लोग मुझे फंसाने वाले हो। हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम गुस्से में और बोलते है कि जल्दी से बेजी स्ट्रेट के बेजी के कैसल पर हमला कर रही है, बेजी को बहुत दर्द हो रहा है। बिग मम बोलती है कि जल्दी से बाहर की तरफ। सीजर डरा हुआ है, बोलता है कि मैं इसका विक्टिम बनना नहीं चाहता, और बेजी सीजर को बोलता है कि तुम्हें करना हो, तुमने कुछ नहीं किया तो सीजर फिर भी मरने वाले। और उसी वक्त बिन्समोक जज बोलता है कि इस दरवाजा को खोलो। बेजी जब तक सीजर तुम लोगों को लेके भागेगा तब तक मेरा ऑर्डर। बोलता है कि तुमने कैसे डिसाइड किया, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ और अभी तक तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। जब सीजर बोलता हाँ तुम जेल वाले लोग तो उड़ सकते हो ना, इसलिए हमारे लिए फायदा हो सकता है। हमें देखने को मिलता है जज, और जज बोलता है कि बाकी का काम मैं करूंगा। लूफी भी बोलता है कि मैं उन लोगों को अटका के रखूंगा। बोलता है कि ठीक है लूफी, हम इससे बच सकते हैं। देखने को मिलता है सांजी की फैमिली बिन्समोक जज और बांजर बिग मम फाइट से लड़ने जा रहे हैं। वो देखिए सीजर क्लाउन डरा हुआ है, बोलता है ये तुम लोग क्या करने वाले, मैंने नहीं बोला है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ बेवकूफ। पर उसी वक्त बेजी सीजर का दिल निकालता है, बोलता है कि जल्दी से कर, मरने वाले। और वो देखिए सीजर डर जाता है। हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बोलती है कि जल्दी से बाहर की तरफ, हम रिग्रेट करने वाले जो तुमने मेरे साथ किया। उसी वक्त फैमिली बोलते है कि क्या तुम रेडी? और सीजर बोलता है पहले से ही रेडी नहीं था, इसलिए तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है भाई मुस्कुराते हैं, बोलते है कि ठीक है अब हमें क्रेजी जाना होगा। और उसी वक्त सांजी का बड़ा भाई बोलता है कि तुम सोच रहे हो हमारा मिशन यही है कि सीजर और बेजी को इधर से सेफली
लिए और जल्दी निकालना है। बोलती है कि हमारा बैटल इन लोगों को डिफेंस से बचाना है, डिफेंस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अटैक करने से यार। उसी वक्त संजय के भाई बोलता है कि मैं मिशन समझ गया। फादर बोलते हैं कि अब हमें रेडी होना होगा इधर से बाहर की तरफ जाने के लिए, हम लोग रेडी है। कि बेजी को बोलता है, बेजी भी सुनता है, बेजी अपना पावर यूज करते हुए दरवाजा खोल लेता है। बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ। और हमें देखने को मिलता है एक एक करके सारे दरवाजा खुल रहे हैं, जॉर्ज और उसके बच्चे बाहर की तरफ आ रहे हैं। सीजर भी देख रहा है, वो देख के बिग मम मुस्कुरा रही है, वाइल्ड जा रही है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।